अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं यासिन नवान और आप देख रहे हैं न्यू बॉसिया रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, मीठे की हलवाई रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। गुलाब जामुन हलवाई किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसमें सॉफ्टनेस आती है और किस तरीके से उसमें खोए का जायका आता है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है। तवज्जो से देखिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने जो है एक ट्रे ले लिया, बड़ी सी पातर बोलते हैं हमें इस अपनी ज़बान में। यहाँ पर मैंने जो है दानेदार घी लिया। घी जो है मैंने दानेदार लेके इसको थोड़ा सा नीम गरम कर लिया। नीम गरम करने के बाद जो है ये ट्रे बड़ी सी जो ली है मैंने, इसमें ये ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह टेंशन नहीं देनी है। इसको अच्छी तरीके से जो है हम साफ़ कर देंगे कि हमारा घी ऑयल वगैरह ज़ाया ना हो। जो है बर्फ़ ले ली, फ्रिज की जमी हुई ठोस बर्फ़ लेने के बाद जो है इसे मैं अच्छी तरीके से ठंडा कर लूँगा। घी को इस तरीके से इसमें फेरते रहेंगे। कमर्शियल यूज़ में जो है बड़ा कड़ाह होता है, उसके अंदर बड़ी बर्फ़ से जो है फेरा जाता है। तो मैं जो है मेरे पास कमर्शियल यूज़ नहीं है, मैंने घर पर बनाया लेकिन कमर्शियल तरीके से। अब जो इसे अच्छी तरीके से मैं फेंट लूँगा कि हमारा घी जो है अच्छी तरीके से जम जाए और फ्लफी सा पेस्ट आ जाए। ये हमारा घी जो है जम चुका। अब जो है बर्फ़ को साइड कर देंगे। बर्फ़ को साइड करने के बाद ये घी जो है हमारा मिक्स हो गया, सख्त हो गया। अब जो है हल्का सा इसे और उबाल देंगे कि हमारा घी जो है थोड़ा सा उबल के ऊपर आ जाए, फिर मिलते हैं। घी को जो है मैंने हल्का सा जो है गर्म कर लिया ट्रे को चूल्हे पे रख के कि ये घी जो है हमारा हल्का सा मेल्ट हो गया। इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है यहाँ पर दूध, सूखा दूध, जो नीडो का ले लें या बाज़ार का खुला दूध जो है पत्ती वालों के पास मिलता है, वो दूध ले लेंगे। माशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी है। ये ऐड कर देंगे। अब जो है इसे अच्छी तरीके से जो है मैं दूध को और ऑयल को, घी को अच्छी तरीके से गूंद लूँगा आटे की तरह, फिर मिलते हैं। पहले के दौर में जो है हाथों से गूंदा जाता था आटा। आजकल तो जदीद मशीनें, लेकिन हाथों की जो है फिनिशिंग ही अलग होती है, उसका जायका ही अलग होता है। तो ये जो है हाथ से बहुत अच्छा तरीके से गूंदा जाएगा और अच्छा लुक भी देगा और जायका भी बहुत मज़ेदार होगा। आजकल तो जदीद मशीनें हैं, मशीनों के थ्रू जो है गूंदा जाता है। माशाल्लाह घी और सूखा दूध पाउडर जो मैंने डाला था उसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करके इसे अच्छी तरीके से गूंद दिया। इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है यहाँ पर अंडा। अंडा मैंने एक अदद जो है फेंट के इसे जो है हाफ ऐड करूँगा इसमें। इसमें पूरा जो है 1-1.5 किलो हो तो आपके पास ये पूरा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो है मेरे पास जो है मैंने 1 ही कप बनाना है तो मैं जो है हाफ ऐड करूँगा इसमें। हाफ ऐड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास पानी मौजूद है, हल्का सा पानी डालेंगे। 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून डाल दें। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो है ये 1 से 1.5 कतरा डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर मौजूद है मीठा सोडा कह लें या खाने का सोडा जो होता है, जो चने उबालने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो ऐड कर दूंगा मैं। यहाँ पर हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे। माशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी है। ये ऐड करने के बाद जो है मैंने 1/4 टी स्पून लिया है सोडा, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पर मेरे पास इलायची पाउडर है, मैंने 3 से 4 अदद जो है दाने चॉप कर लिए थे। ये मैं जो है 1 चुटकी डाल दूँगा, बस ये ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मौजूद है सूजी। सूजी जो है हाफ टेबल स्पून ऐड करनी है इसमें। ये जितनी जितनी मिकदार बता रहा हूँ मैं उतनी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे मेजरमेंट जो है ख़राब हो जाएगा आपका। अब जो है मैं इसे अच्छी तरीके से अंडा, जो इलायची पाउडर, सोडा मैंने डाला है, इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना के इसको गूंदूंगा कि ये हमारा फ्लफी सा पेस्ट तैयार हो जाए। इसको भी बिल्कुल मलाई जैसा जो है पेस्ट बनाना है। अब इसे रगड़ रगड़ के जो है अच्छी तरीके से मलाई की तरह पेस्ट बना लें। ये देखें माशाल्लाह मैंने जो है अच्छी तरीके से इसका पेस्ट जो है तैयार कर लिया। अब जो है इस टाइम पे आके यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मैदा। मैदा जो है मेरे को जितना मैंने घी लिया है उतना जो है ये मैदा यूज़ करना है। ये इतना मैंने घी लिया था उतना ही मैदा मैंने यूज़ किया है। अब जो है इसको अच्छी तरीके से जो है मैदे के साथ अब आटे की तरह गूंदेंगे 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं गूंदना है इसके साथ बस। अब 3 से 4 मिनट में आटे के साथ इसको गूंद लूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आटा जो है अच्छा तरीके से
इसे मलाई की तरह फ्लफी सा आटा गूंद दिया। ये देखिए किस तरीके से ये खोए की तरह आटा तैयार हो चुका है, बिल्कुल खोया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है वैनिला एसेंस की। और जो है इसके मैं पेड़ियाँ बना लूँगा, छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाने के लिए मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर एक प्लेट ले ली मैंने, पेड़ियाँ बना लेंगे ऐसे। आटा जो है मैंने प्लेट में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े का ये तरीका है कि इसमें भी एक लॉजिक है। इसमें जो है हम पहले इसको आटे को जितना हमें साइज़ का चाहिए उतना आटा तोड़ लेंगे। आटा तोड़ने के बाद जो है इसे एक हथेली पे रख के दूसरी हथेली से प्रेस करके इसको घुमाना है। घुमाते घुमाते इसको पेड़े की शेप में लाके उठाता रहना हाथ, कि ये हमारा पेड़ा जो है बिल्कुल सॉफ्टी सा पेड़ा तैयार हो जाए। ये देखिए डायमंड की तरह जो है ये पेड़ा तैयार हुआ है हमारा। अब ये जो है इसको गोल कर लें। माशाल्लाह ये देखें इस तरीके से फ्लफी बनेंगी तो भी ये फटेगा नहीं पेड़ा। घी में जाते ही जो है ये गोल गोल ही रहेगा, फटेगा नहीं। इस तरीके से ये पेड़ा बन गया। अब इसे रख लेंगे। माशाल्लाह ये देखें ये हमने गुलाब जामुन का एक पेड़ा बना लिया। अब दूसरी तरीके से भी ये बना लूँगा मैं। इससे छोटा साइज़ बनाना चाहे छोटा बन जाएगा, अगर बड़ा बनाना चाहे अंडे शेप में बनाना चाहे उस तरीके से भी बन जाएंगे। अंडे शेप में जो है इसके बनने के बाद शीरा लगने के बाद जो है इसके ऊपर खोपड़ा जो है वो कोटिंग किया जाता है, वो भी एक तरीका है। वो इंशाल्लाह वो दूसरे रेसिपी में मैं बनाऊँगा रेसिपी। अब जो है इसे इस तरीके से मैं रिंग बना लूँ। ये देखें कितना प्योर गुड सा साइज़ बन गया ये। अब जो है इसी तरीके से मैं ये सारे पेड़े बना लूँ, फिर मिलता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो है पेड़े बन चुके हैं। 1 कप सूखे दूध में और हाफ कप मैदे में जो है हमारे ये पेड़े तैयार हुए। तो अब जो है इसका फ्राई का टाइम हो चुका है। तो फ्राई में भी इसकी एक लॉजिक है। फ्राई में जो है मैं बताता हूँ आपको, मैंने घी जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो है शीरे को भी हमने 1 कप जो है भिगो के उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। तो अब फ्राई की तरफ चलते हैं। शीरा जो है मैंने 1 कप भिगो के रख दिया था। शीरा ये देखें किस तरीके, इसमें जो है 1 तार 2 तार का शीरा हमें नहीं चाहिए होता, बस 1 कप भिगो के उसको जो है हम शीरे को भिगो के तो मेल्ट कर लेंगे। ये हमने जो है एक शीरा तैयार कर लिया। घी जो है मेरा लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने जो है इतनी धीमी आंच रखी है कि इसमें जो है बिल्कुल उंगली टिप करने के बराबर हो चुका है। अब जो है मैं ये गुलाब जामुन उठा के इसमें रिंग डालता जाऊंगा आराम आराम से। ये देखिए गुलाब जामुन जो है अभी नीचे बैठ जाएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये इसका फ्लेम जो है इसका ताव बढ़ता जाएगा और गुलाब जामुन ऑटोमेटिक ऊपर आता जाएगा। तो अब जो है इस टाइम पे आके मैं ये सारे गुलाब जामुन ऐड कर दूंगा इसमें। माशाल्लाह ये सारे ऐड कर दिए। अब जो है इसे हिलाने का तरीका ये है कि अब जो है ये साथ जुड़े नहीं, इसको जो है कढ़ाई को हम ऐसे लेके इसको इस तरीके से हिला देंगे। माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सारा चेंज होता जाएगा। इसको इस तरीके से भी हिला सकते हैं। इसमें एक और तरीका है, इसमें ये तरीका है कि इसको जो है छन्नी की मदद से हम जो है घी को ऊपर से हिलाते रहेंगे। इसको चमचम गुलाब जामुन पे जो है हमारे ना टच हो, क्योंकि वो जो है फट जाएंगे। इसको घी की तरह हिलाते रहेंगे कि ऊपर से जो है घूमते जाएं, हल्का हल्का पिंपल करते जाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलाब जामुन जो है रेडी हो चुके हैं। अब जो है गरम गरम जो है निकाल के हम शीरे में डिबोते जाएंगे। माशाल्लाह शीरे में डिबोएंगे जो ये जूसी और नरम और हो जाएंगे। तो अब जो है इसे मैं सारों को निकाल के शीरे में ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुलाब जामुन जो है रेडी हो चुके हैं। इसे मैंने 15 मिनट जो है शीरे में रखा तो ये जो है फूल चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी लेयर इसके ऊपर आ चुकी है। अब जो है इसे डिश आउट करते हैं प्लेट में हम। अब जो है इसे शीरा डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना शीरे से बगैर भी रखें। ये जो है महीने तक ख़राब नहीं होंगे, बाहर भी रखें या अंदर फ्रिज में रख दें। माशाल्लाह ये देखें कितना अच्छा लुक दे रहे हैं ये। ये जो है मैंने कम से कम 300 ग्राम पाउडर दूध पाउडर लिया था और इसमें जो है 300 ग्राम पाउडर के साथ मैंने 100 ग्राम जो है मैदा लिया था, उसका बनाया तो इतने दाने बने। इसमें से 1-2 बच्चों को दिए भी हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने अच्छे बने। अब जो इसे मैं कटिंग करके दिखाता हूँ, अंदर से कितने सॉफ्टनेस हैं, अंदर से कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें
ये देखिए अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट, माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अब जो है इसके ऊपर से जो है हम गार्निश करने के लिए यहाँ पर मेरे पास मौजूद है पिस्ते, पिस्ते ऐड कर सकते हैं, या पहले जो है चांदी का वर्का ऐड कर दें। ये चांदी का वर्का है, ये कमर्शियल यूज़ में जो ऊपर सजावट के लिए लगाया जाता है, तो ये चांदी का वर्का ऊपर ऐड कर दूंगा माशाल्लाह। इसके बाद जो है इन्हें अलग अलग करने के लिए मैंने यहाँ छुरी ली हुई है। ये देखिए कितना अच्छा लुक दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी हमारी सॉफ्ट से गुलाब जामुन की, हलवाई जैसे स्टाइल की गुलाब जामुन अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्त या अहबाब से शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।